नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, नाट्य समीक्षा की श्रृंखला में आज हम लोग सुनने जा रहे हैं हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा हुआ नाटक आगरा बाजार। आज हम लोग आगरा बाजार नामक नाटक का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। तो नाटक पर पहुंचने से पहले हम लोग जानते हैं कुछ हबीब तनवीर जी के बारे में। तो आइए जानते हैं इनकी संक्षिप्त जीवनी। हबीब तनवीर जी का जन्म 1923 को रायपुर में हुआ था, जो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है। हबीब तनवीर के बचपन का नाम हबीब अहमद खान था। उन्होंने बचपन से ही कविता लिखने का शौक पाल लिया था। वे छद्म नाम से कविता लिखते थे। बाद में उनका पुकार नाम भी वही हो गया। हबीब तनवीर भारत के मशहूर लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। हबीब तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच के सलाहकार पुरुष थे। उन्होंने लोकधर्मी रंगकर्म को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया और भारत को एक नया मुहावरा प्रदान किया। इनका आगरा बाजार इनका बहुचर्चित नाटक है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था। नया और एक नाटक है मिट्टी की गाड़ी, जो 1958 ईस्वी में, और चरणदास चोर 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी अन्य नाट्य कृतियों में आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे, लाला सोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद, हिरमा की अमर कहानी, उत्तर रामचरित, पोंगा पंडित, जिन्हें लाहौर नहीं देखा, काम का अपना, बसंत ऋतु का सपना, द ब्रोकन बीच, जहरीली हवा, रक्त राज आदि इनके प्रमुख नाटक हैं। हबीब तनवीर को चरणदास चोर नाटक के लिए 1982 ईस्वी में एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल से पुरस्कृत किया गया था। अकबराबादी 18वीं सदी के भारतीय शायर थे, जिनका पूरा नाम है नजीर अकबराबादी, जिन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारानामा वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। हबीब तनवीर जी ने नजीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए ही आगरा बाजार नाटक लिखा था। हबीब तनवीर के ही शब्दों में, हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नजीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। नजीर फ़कीर और दरवेशों में आज तक मकबूल हैं। आगरा बाजार नाटक का रचना काल 1954 है। स्थान है आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा। नाटक के 2 अंक हैं। नाटक में हास्य रस का अधिक प्रयोग है। हबीब तनवीर ने इस नाटक को 2 बार संशोधित किया है। इस नाटक का प्रथम मंचन 14 मार्च 1954 को जामिया मिलिया इस्लामिया के कला विभाग के खुले मंच पर हुआ। इस नाटक का पुस्तक के रूप में प्रकाशन 1954 में आज़ाद किताब घर के नाम से हुआ, जिसमें 2 संशोधित संस्करण 1970 और 1989 में प्रकाशित हुए। आगरा बाजार नाटक की रचना हबीब तनवीर ने 18वीं सदी के भारतीय शायर एवं नज्म के पिता कहे जाने वाले नजीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए लिखा। यह तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस नाटक के प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखते हैं। इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। नाटक में स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन और लोक परंपराओं का चित्रण है। पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली और व्यापारियों के दर्द का भी चित्रण है। इस नाटक में व्यापारियों के दर्द इतिहास के फलक पर आधुनिक समस्याओं के रूप में है। इस नाटक को जब ओखला में खेला गया तब 75 आदमी मंच पर आए थे। नाटक के प्रमुख पात्र देखते हैं। नाटक में कोई भी प्रमुख पात्र की भूमिका में नहीं है। 2 अंकों के इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। पहले अंक के पात्र हैं फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी शायर, हमजोली, कन मैलिया, तजकिरा नवीस, लड़का, ग्राहक, करीमन, चमेली निवासी। इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा, यह नवासी विलायती बेगम थी, जिसे नजीर के विषय में बहुत सारी बातों का पता चला है। तमाशबीन इत्यादि अनेक पात्र हैं। दूसरे अंक में है पतंग वाला, अधनंगा भिखारी, हमीद, बेनी प्रसाद, होली गाने वाले, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तबलची और सारंगिया हैं। पात्रों की अधिकता के कारण नाटकीय तत्व विधान में भी त्रुटियां हो जाती हैं। इस नाटक के कथानक के बारे में प्रमुख तथ्य। आगरा बाजार नाटक एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले की कहानी है, जिसकी ककड़ियाँ कोई नहीं खरीदता। जब वह अपनी ककड़ी नजीर अकबराबादी की कविताओं का वाचन करते हुए बेचता है तो उसकी ककड़ियाँ बिकने लगती हैं। नाटक का आरंभ 2 फकीर सहर सोआब गाते हुए प्रवेश करते हैं। एक फकीर कफनी पहने हुए, एक हाथ में कशकोल और तस्बीह
और दूसरे फ़कीर के एक हाथ में डंडा और लोहे का कड़ा है। दोनों नज़्म पढ़ते हैं और ताल पर कड़े बजाते हुए बाहर चले जाते हैं। यह नज़ीर की कविता है। इस कविता में नगर की दुर्दशा का वर्णन है। नाटक फ़कीरों के गीत से शुरू होता है, जिसमें आगरा के बाज़ार की साफ झलक है। इस एक ही नज़्म से सारा आगरा बाज़ार का पूरा माहौल सामने आ जाता है। नज़्म है, सर्राफ बनिए जौहरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद सो खाते हैं उधार। बाजार में खड़े हैं पड़ी खाक बेसुमार, बैठे यूँ दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हों कैदी कतारबंद। व्यापारी का कोई सामान नहीं बिक रहा है, रोजी की मार है और भयानक मंदी है। बाजार में विभिन्न प्रकार के चरित्र हैं। ककड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, लड्डू बेचने वाला, किताब बेचने वाला और एक उदीयमान कवि, एक ईर्ष्यालु कवि, एक ईमानदार आलोचक, नज़ीर का प्रशंसक, एक तवायफ नामी की नज़्मों को गुनगुनाने वाला एक युवक, होली खेलने वाला, दल पुलिस का आदमी, पतंग वाला। इस बाज़ार में सब आते हैं। यहाँ सभी उत्सव मनाए जाते हैं, सभी प्रकार के खेल खेले जाते हैं। इन पात्रों के संवादों से ही नज़ीर की छवि बनती है। यह भी दिखता है कि शहर में अदब के लोग यहाँ नज़ीर को हिकारत की नज़रों से देखते हैं। वहीं मदारी, तवायफ, ककड़ी वाले उसकी शायरी को कंठ प्रदान करते हैं। बाजार में सभी दुकानदार कुछ कुछ बोलकर अपना सामान बेचने का प्रयास करते हैं, परंतु सभी दुकानदारों की स्थिति एक जैसी है। इनमें से किसी का सामान नहीं बिक रहा है। मदारी आता है, बंदर का नाच दिखाता है। सभी दुकानदार अपना अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ें लगाते हैं। इसी बीच मदारी वाला ककड़ी वाले पर क्रोधित होता है, तुम्हारे ककड़ी बेचने के कारण सभी लोग चले गए, हमसे भी कुछ नहीं मिला, हमको जिससे कुछ नहीं मिला। इसी बात से आपस में लड्डू वाला, तरबूज वाला, ककड़ी वाला और मदारी के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। इसी बीच नाटक में फ़कीर आता है। वह नज़्म गाने लगता है। फ़कीर का नज़्म सुनकर ककड़ी वाला के दिमाग में एक बात आती है। वह सोचता है, क्यों ना हम भी फ़कीर की तरह नज़्म गाकर ककड़ी बेचें, जिससे लोग आकर्षित होकर ककड़ियाँ खरीदने के लिए आएँ। नाटक में एक शायर हमजोली के साथ किताब वाले के पास आता है। वह शायरी करता है, हमजोली भी उसका साथ देता है। शायर कहता है, दिल्ली में आज भीख भी नहीं मिलती उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें तख्त ताज का। किताब वाला कहता है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह की बातें चल रही हैं। उस समय वृत्तांत लिखने वाला किताब की दुकान पर आता है। दुकान पर बैठकर वह सबसे बातें करता है। ककड़ी वाले ने शायर और हमजोली से कहा, कुछ नज़्म हमारे ककड़ी पर भी लिख दीजिए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर उसे नज़ीर के पास जाने की सलाह दी। यहाँ पर शायर तज़किरा नवीस से कहता है, यह गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है, आप आए तो आपसे 2-4 शायरी अपनी ककड़ी पर लिखवाएं, लेकिन आपसे उसकी बात का जवाब नहीं मिला। तज़किरा नवीस कहता है, मैं ऐसे वैसे से बात करके अपनी ज़ुबान नहीं ख़राब करना चाहता। किताब वाला कहता है, क्या मियाँ, आप भी मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उसके बाद ये चारों मिलकर किताब वाला, हमजोली, शायर और तज़किरा नवीस की लंबी लंबी शेर व शायरी पढ़ते हैं। इसी बीच बाजार में एक तरफ हिंदू टोली बलदेव का मेला शीर्षक वाली नज़्म गाती हुई बाएं तरफ से घुसती है। दूसरी तरफ से सिखों की टोली मदन गुरु नानक की कविता गाती हुई घुसती है। हैं कहते नानक शाह जिन्हें वह पूरे है आगाह गुरु, वो कामिल रहबर जग में है यूं रोशन जैसे माह गुरु। हिंदू टोली के लोग भी गाते हैं, क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ कहीं वह चेला है। ये टोलियाँ गाती हुई चली जाती हैं। इसी बीच यहाँ पर करीमन और चमेली दोनों हिजड़े बाजार में आते हैं। दोनों कृष्ण के ऊपर गीत गाते हैं। ऐसा था बांसुरी का बजैया कबाल बन क्या कहूँ। इसी बीच में दरोगा आता है। दरोगा वहाँ पर बैठे लोगों से झगड़े का विषय पूछता है, यहाँ पर दंगा फसाद क्यों और किस बात को लेकर हो रहा है। यह कह दरोगा सभी दुकानदारों पर 1-1 रुपया का जुर्माना लगाता है। दरोगा बेनज़ीर के पास जाता है। इधर नज़ीर की नवासी दुकान पर आकर कहती है, चाचा नाना ने आम का अचार मंगाया है। पंसारी उससे पूछता है, कहाँ है मियाँ नज़ीर, शहर में अंधेरा हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखें, बैठे बिठाए हम लोगों पर 1-1 रुपये का जुर्माना हो गया। यह कर पंसारी अचार दे देता है। नज़ीर की नवासी अचार लेकर चली जाती है। बाद में फिर नवासी आकर पंसारी से कहती है, यह पढ़ लीजिए। पंसारी कहता है, सुनो मियाँ, नज़ीर ने नई नज़्म भेजी है। पंसारी नज़्म पढ़ता है। फिर गर्म हुआ आका बाजार चूहों का, हमने भी किया खांचा तैयार चूहों का, सर पाँव कुचले
कूट के 2-4 चूहों का, जल्दी कचूमर सा किया चारों चूहों का, जोर मज़ेदार है अचार चूहों का। वास्तव में पंसारी ने जो अचार दिया था उसमें चूहा मरा हुआ था। जब पंसारी खोल कर उसे देखता है तब उसमें एक मरा हुआ चूहा निकलता है। यह देख सभी लोग हंसने लगते हैं। नज़ीर इस तरह के नज़्म लिखते हैं। वहाँ पर बैठे किताब वाले के साथ सभी लोग इस नज़्म को सुनकर हंसने और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। किताब वाला कहता है, ताज्जुब तो इस बात का है कि मियाँ नज़ीर शरीफ घराने के आदमी हैं, जाहिल और गदा भर की चीज़ें गाते फिरते हैं। यहाँ उन्हें अपना ना सही अपने ख़ानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। इन्हीं बातचीत के बीच में दरोगा आता है। दरोगा बेनज़ीर के साथ मुलाकात करना चाहता है, किंतु बेनज़ीर मना कर देती है क्योंकि वह पहले से ही किसी सौदे को टाइम दे देती है। या बेनज़ीर के कल आने के लिए कहने पर सहमति भरते हुए दरोगा चला जाता है। यहाँ फिर फ़कीर आते हैं और एक नज़्म गाते हैं। पैसे का ही अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे का ही फ़कीर भी करता सवाल है, पैसा ही रंग रूप है, पैसा ही माल है, पैसा न हो तो आदमी खर्चे की चाल है, चरखे की माल है। यहीं पर नाटक का पहला अंक समाप्त हो जाता है। दूसरे अंक में कुछ दुकानदार दुकान खोल रहे हैं, फेरी वाले आवाज़ लगा रहे हैं, किताब वाले भी दुकान खोल रहे हैं। किताब पर शायर बैठा हुआ, दुकान पर शायर बैठा है। चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ और कहा और शायर से बातचीत करते हैं। इसी बीच पतंग वाला एक तोते का पिंजरा हाथ में लेकर गुनगुनाते हुए आता है और अपनी दुकान खोलकर गुनगुनाने लगता है। कुछ वार पैतरे हैं, कुछ पार पैतरे हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैतरे हैं। हामिद एक बच्चा है, वह पतंग की दुकान पर जाता है। वह पतंग वाले से कहता है, कल कहाँ गायब हो गए थे? पतंग वाला बताता है, मैं तैराकी का मेला देखने गया था। हामिद उससे पतंग खरीद कर जाने लगता है। तभी किताब वाला उसे पकड़ कर कुछ सुनाने के लिए कहता है। तज़किरा नवीस भी वहीं बैठा हुआ था। हामिद अभी गा रहा था कि किताब वाला कहता है, बस करो मियाँ, और भीड़ को देखकर कहता है, आप सब यहाँ क्यों जमा हुए हैं साहब? यहाँ कोई मदारी का खेल हो रहा है या प्रसाद बट रहा है? किताब वाले की बात सुन सब वहाँ से चले जाते हैं। किताब वाले के पास से शायर और हमजोली भी चले जाते हैं। हामिद भी जाने लगता है। पतंग वाला हामिद को बुलाकर कहता है, सुनो मियाँ, पहले क्यों नहीं बताया यार कि तुम्हें मियाँ नज़ीर की कलाम याद है? हामिद कहता, मैं तो पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनाने की गरज से मैं नहीं आया था। पतंग वाला कहता है, अरे यार, मगर ये तो जानते हो ना कि कितनी पुरानी याद है। अल्लाह है हमारे मियाँ नज़ीर, उनका कलाम सुनना तो हमारा भी फ़र्ज है। एक है गंगा प्रसाद, जो बड़े दुकान वाले हैं। वे पतंग वाले के दुकान पर आते हैं, उससे कहते हैं, मैं तो उर्दू फारसी की किताबों से पार पा लिया। मैंने फैसला किया है कि दिल्ली से अंग्रेज़ ज़बान में एक अखबार साया करूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यह धंधा छोड़ दीजिए। ककड़ी वाला दाखिल होता है। उसका चेहरा खिला हुआ है, होठों पर गाना है। उसके पीछे बच्चे शायर शोर मचाते हुए कतार में अंदर आते हैं। अब वह गा गा कर ककड़ी बेचता है। क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली ककड़ियाँ हैं, गन्ने की परियाँ हैं, रेशम की तकलियाँ हैं, फराह की निगाहें, सीरी की हंसलियाँ हैं, मजनू की सर्द आहें, लैला की उंगलियाँ हैं। क्या खूब नर्म नाजुक इस आगरे की ककड़ी, जिसमें खफ खाफिर इस्कंदरे की ककड़ी। इसी तरह गा गा कर वह ककड़ी बेचता है। उसकी ककड़ी खूब बिकती है। इसी तरह तरबूज वाले और लड्डू वाले भी गा गा कर बेचते हैं। दरोगा जी बेनज़ीर के कोठे पर पहुंचते हैं। वहां पर तबलची और सारंगिया भी है। उन दोनों से दरोगा जी बेनज़ीर के बारे में पूछते हैं और तब तक बेनज़ीर आ जाती है। इसी बीच फ़कीर आदमी नामा गाते हुए बाजार में प्रवेश करते हैं और सभी लोग इस कोरस में शामिल होकर गाते हैं। हबीब तनवीर जी द्वारा लिखे यह नाटक आगरा बाजार में ने साहित्य में अपना एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म उनके जीवन और उनके परिवेश पर आधारित होते हुए यह नाटक तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्थिति का चित्रण है। हबीब तनवीर ने इस नाटक में आम आदमी की ज़िंदगी की वास्तविक स्थिति को उसके समूचे परिवेश के साथ चित्रित किया है। हबीब तनवीर को आम जनमानस से जोड़ने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया गया है। अतः उन्होंने लोक संस्कृति, लोक जीवन में रच बस कर एक अलग दृष्टि को विकसित करने का प्रयास किया है। आगरा बाजार उस नई दृष्टि का ही परिणाम है। तो इस तरह आप लोगों ने सुना हबीब तनवीर जी द्वारा लिखा हुआ नाटक आगरा बाजार के प्रमुख अंश। तो फिर मिलेंगे एक नए नाटक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।